नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और हम बात कर रहे थे ग्रंथि तंत्र के बारे में। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 4 हार्मोन हम पढ़ चुके हैं। आज से हम पढ़ेंगे पांचवा नंबर का हार्मोन जिसका नाम है एमएसएच और बाकी हार्मोनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में बाकी जो ग्रंथियां बची हमारी थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं 5वें नंबर हार्मोन के बारे में जिसका नाम है एमएसएच और जिसे कहते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो हार्मोन है ये हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। वो कैसे करता है तो ध्यान से समझेंगे। मेलेनोसाइट है जो हमारी स्किन की सेल्स होती हैं और जब सूर्य का प्रकाश इन स्किन सेल्स पे पड़ता है, मेलेनोसाइट पे पड़ता है, तो ये एक मेलानिन नामक वर्ण का स्राव करती है जिससे हमारी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। तो देखिए, ये सूर्य है, जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ेगी तो स्किन के अंदर है मेलेनोसाइट और यह मेलानिन का स्राव करेगा और मेलानिन वर्णक है वो त्वचा का रंग निर्धारित करेगा, त्वचा का रंग निर्धारित करेगा। निर्धारण। फिर दूसरी बात समझेंगे कि यदि मेलानिन की अधिकता हो जाए, यदि ये ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो क्या होगा, स्किन डार्क हो जाएगी, स्किन डार्क हो जाएगी। और यदि इसकी कमी हो जाएगी, मेलानिन वर्ण कम स्रावित होगा तो स्किन है वो फेयर होगी। ये ध्यान देने वाली बात है। तो कैरेबियन द्वीप में स्किन ज्यादा काली होती है वेस्ट इंडीज साइड में, और इंग्लैंड साइड में फेयर होती है, ये आपने देखा होगा। इस हार्मोन का कार्य क्या है, त्वचा का रंग निर्धारण करना, जिसको एमएसएच बोलते हैं शॉर्ट में। फिर 6ठे नंबर हार्मोन की बात करते हैं जिसका नाम है एडीएच और इसे कहते हैं एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जो डाइयूरेटिक है अर्थात पानी की कमी होना, मतलब शरीर के अंदर इस हार्मोन की कमी से, शरीर में इस हार्मोन की कमी से क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। ये हम कह देंगे पानी की कमी हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, पानी की कमी क्यों होती है, क्योंकि जब इस हार्मोन की कमी होती है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, थ्रस्ट, और उसके बाद में वो बहुत ज्यादा बार टॉयलेट जाता है, मतलब बार बार में पेशाब करने जाता है। तो इससे क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। और ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर पानी की लेवल को मेंटेन करके रखता है, मतलब बनाए रखता है। दोस्तों जब शरीर में पानी की कमी होती है या रोगी को बार बार पेशाब आता है, हम लिख देते हैं रोगी को बार बार पेशाब आता है, उस रोग को क्या कहते हैं, बार बार टॉयलेट आता है, पेशाब आता है, उस रोग को क्या कहते हैं, उस रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और एक दूसरा डायबिटीज और होता है जिसको मधुमेह के नाम से जाना जाता है, जब शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है जो कि अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, यहां लिख देता हूं मैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस, या जिसे मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, मधुमेह इसके नाम से भी जानते हैं। तो इसका कंट्रोल है, ये हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं हम अपने 7वें नंबर हार्मोन के बारे में जिसका नाम है जीआरएच, मतलब ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, और वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो 7वें नंबर का हार्मोन है दैट इज जीआरएच, इसे कहेंगे ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन के बारे में विशेष फैक्ट ये है, ये ध्यान रखिए, ये जीआरएच क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और उसके बाद में ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को, शरीर में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, जैसा कि इसका नाम है ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये शरीर के वृद्धि और विकास को
नियंत्रित करता है। और वृद्धि विकास किससे संबंधित है? कोशिका विभाजन से। यदि शरीर में कोशिका विभाजन की दर अधिक होगी या सेल डिवीजन की दर अधिक होगी तो क्या होगा? दर अधिक होगी तो एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं हम जियाजेंटिज्म या फिर हिंदी में कहते हैं भीमकाय शरीर। मतलब भीमकाय शरीर। सेल डिवीजन की रेट यदि ज्यादा होगी तो कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जो है डेवलप होंगी और उससे शरीर जो है वो भीमकाय शरीर हो जाएगा, खली जैसा शरीर हो जाएगा। और यदि शरीर में कोशिका विभाजन की रेट कम होगी, यदि जो सेल डिवीजन है उसकी रेट कम होगी तो क्या होगा? एक बीमारी और होती है, विभाजन की दर कम होने से एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म या फिर इसी का नाम है बौनापन। देखा होगा आपने, ड्वार्फिज्म, बौने रह जाते हैं लोग। वो किस बीमारी के कारण होता है या किस हार्मोन के कारण होता है? वो GRH नामक हार्मोन के कारण, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, उसके कारण होता है। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों को लग जाता है कि मेरी ग्रोथ कम हो रही है, तो अलग से एक्स्ट्रा इस हार्मोन की कमी रहती है तो वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इस हार्मोन का सेवन करते हैं। उससे क्या होता है? उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, उनकी लंबाई बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगली इफेक्ट। ये एक बीमारी है जिसमें इस हार्मोन को अलग से सेवन करने पर क्या होता है? लंबाई आदि बढ़ जाती है, उसके साइड इफेक्ट मतलब बहुत ज्यादा, आवश्यकता से अधिक लंबाई बढ़ जाना, तो उसको बोलता है एक्रोमेगली इफेक्ट। फिर आगे बात करते हैं 8वें नंबर के हार्मोन की। इसी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, उसको बोलते हैं TSH। 8वां नंबर का हार्मोन है TSH। इसको कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह हार्मोन क्या करता है? जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है, यहाँ पर गर्दन के पास में जो थायराइड ग्रंथि होती है, उस थायराइड ग्रंथि को एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। किस चीज के लिए? थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, उसके लिए उत्तेजित करता है। तो हम लिख सकते हैं यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए एक्साइट करता है। हार्मोन स्रावित करने के लिए या सीक्रेट करने के लिए क्या करता है? एक्साइट करता है या उत्तेजित करता है। इस हार्मोन का इतना सही कार्य है। जैसे ही थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करेगी तो उससे क्या होगा? जड़मानता वजह से रोग नहीं होंगे, उनकी कमी नहीं होगी। ये हम आगे जब थायराइड की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। दोस्तों 9वां नंबर जो हमारा हार्मोन है उसका नाम है ACTH। इसको बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका हिंदी वर्ड है ही नहीं, उनको वही कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हार्मोन क्या करता है? इस हार्मोन का कार्य समझेंगे कि जो हमारी किडनी होती है, इस प्रकार से किडनी है और किडनी के दो पार्ट होते हैं। एक इंटरनल पार्ट जिसे मेडुला बोलते हैं और एक आउटर पार्ट होता है जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है? ACTH क्या करता है? इस कॉर्टेक्स पार्ट को इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देश देता है या एक्साइट करता है। किस चीज के लिए? हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। और ध्यान रखेंगे कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो दो हार्मोन स्रावित करता है। मतलब यहां पर एक बात कह सकते हैं कि यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, या हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स पार्ट है वो दो हार्मोन स्रावित करता है। फर्स्ट इज एड्रिनल, यहां पर लिख देता हूं मैं। फर्स्ट हार्मोन दो हार्मोन स्रावित करती है एड्रिनल ग्रंथि, उसका नाम है एड्रिनलिन
और दूसरा है नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रीनलिन, वो जब अपन एड्रीनल ग्रंथि पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। केवल इसका काम इतना है ACTH का कि यहां पर लिख देता हूं, यह किडनी के बाह्य पार्ट, बाह्य हिस्से या फिर बाहरी हिस्से को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये जब एड्रिनल ग्रंथि इसके साथ में जुड़ी हुई होती है और एड्रिनल ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये हार्मोन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। जब अपन एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे तब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक बीपी को हाई करता है, एक लो कर देता है, एक श्वसन रेट को ज्यादा कर देता है, एक कम कर देता है, एक गुस्सा दिलाता है, गुस्से को कम कर देता है, वो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 9 प्रकार के हार्मोन है जिनकी हमने चर्चा की है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अब आगे एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। जैसा हमने अभी पढ़ा था, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी स्थिति के बारे में हमने जान लिया कि थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, तो यह है हमारे गर्दन में स्थित होती है। और इसकी दूसरी और विपरीत और पे ये एक ग्रंथि होती है, इसको पैराथायराइड बोलते हैं। तो हमारा चौथी ग्रंथि है। अभी तक हमने पीनियल ग्रंथि पढ़ी है, उसके बाद में हाइपोथैलेमस पढ़ा है, उसके बाद में हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी है। चौथी ग्रंथि हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, या हिंदी में भी इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों ध्यान रखना, इस ग्रंथि की स्थिति कहां होती है? स्थिति होती है गर्दन में स्थित होती है, गर्दन में। इस ग्रंथि का कार्य क्या है? तो सबसे पहले जो ध्यान रखेंगे, यह कार्य करता है, ये इसका कार्य है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करना, हार्मोन का स्राव करना। और यह थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? देखिए, इस थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन नामक तत्व होता है, पहली बात। और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे गॉइटर रोग होता है। गॉइटर का मतलब घेंगा रोग हो जाता है, गलगंड भी बोलते हैं उसको। यहां पर क्या होता है, कई बार ये हिस्सा है सूज के बाहर आ जाता है, इसको घेंगा नामक रोग बोलते हैं, गले में होता है। इसकी बात करते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य तो हमने लिखा ही नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन का, ये तो ग्रंथि का कार्य है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। और हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का कार्य क्या है? यह है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, शरीर का मानसिक, ऑफ बॉडी लिख देता हूं यहां पर, ऑफ बॉडी या ह्यूमन बॉडी, मतलब शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास करता है, मानसिक विकास। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, तो ध्यान रखिएगा, एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म, और इस बीमारी को हिंदी में कहते हैं जड़ मानवता। इस बीमारी में क्या होता है कि शरीर का क्या है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट कम होता है। 40 से 50 साल का व्यक्ति का दिमाग भी 7-8 साल के बच्चे जितना होता है। फिर दूसरी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मैक्सोडेमा। इस बीमारी में क्या होता है कि सुस्ती आती है, व्यक्ति को सुस्ती आती है, मतलब वो एक्टिवेट नहीं रहता है, कमजोरी हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ते हैं या बाल गिरने लग जाते हैं। और उसके अलावा हृदय जो चाप है, रक्तचाप है, वो बढ़ जाता है, रक्तचाप।
और हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन है वो तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये इस बीमारी का कार्य है, मैक्सोडेमा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसके साथ में एक बीमारी और होती है, यदि ये तो है इसकी कमी से, यदि अधिक हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, अधिकता से क्या होता है, तो अधिकता से ध्यान रखना, एक रोग होता है एक्सोथेल्मिया। एक्सोथेल्मिया, इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति की आंखें जो होती हैं वो सूज जाती हैं और सूजकर इस नेत्र कोटर से बाहर आ जाती हैं, आंखें सूजकर बाहर आ जाती हैं, आंखें सूजकर बाहर आ जाती हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य है, थायराइड ग्लैंड का कार्य है। थायराइड ग्लैंड की बात करें, गर्दन में स्थित होती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, इसके अंदर आयोडीन तत्व होता है जिसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। हार्मोन का क्या कार्य है, हार्मोन का कार्य है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करता है, शरीर का मानसिक और शारीरिक विकास करता है। यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उससे क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता रोग होता है, इसमें 30 से 40 साल का व्यक्ति 8 से 10 साल का दिमाग रखता है या उस दिमाग की तरह होता है। मैक्सोडेमा नामक बीमारी होती है, इसमें सुस्ती होती है, कमजोरी होती है, बाल झड़ने लग जाते हैं और रक्तचाप बढ़ जाता है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। फिर यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो अधिकता से एक्सोथेल्मिया नामक एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की आंखें सूजकर और बाहर आ जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर की ग्रंथि, जिसे पैराथायरॉयड ग्रंथि बोलते हैं, और इसकी स्थिति भी गर्दन में स्थित होती है, और यह ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके जो सामने स्थित होती है। इससे दो हार्मोनों का स्राव होता है, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। तो फिर इसकी बात करते हैं 5वें नंबर की ग्रंथि के बारे में, जिसको पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है, या फिर इसको परावटु, ध्यान दीजिए हिंदी में कहते हैं परावटु ग्रंथि, और जो थायराइड थी उसको अवटु ग्रंथि कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसकी स्थिति कहां होती है, ये गर्दन में स्थित होती है। जो थायराइड इस साइड में है तो पैराथायरॉयड इस साइड में होगी। यह दो हार्मोनों का स्राव करती है, दो हार्मोनों का स्राव करती है। कौन कौन से हार्मोन है, कि अगर मैं पैराथायरॉयड की बात करूं तो पहला हार्मोन है पैराथार्मोन और दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। यहां पर मैं लिख देता हूं पैराथार्मोन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। इन हार्मोनों का क्या कार्य है, देखिए पैराथार्मोन जो पहला नंबर का हार्मोन है, इसका क्या कार्य होता है कि जब ब्लड में किसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, रक्त के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये क्या करता है, पैराथार्मोन क्या करता है, हमारी जो बोन्स है, क्योंकि हमारी हड्डियां जो है कैल्शियम से बनी हुई होती है, तो हड्डियों से ये क्या करता है, कैल्शियम को ट्रांसफर करता है ब्लड में। और अगर अच्छी तरह देखा जाए तो इस हार्मोन का क्या कार्य है कि हमारी जो हड्डियां होती हैं उसमें क्या होता है, कई बार अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, मतलब थोड़े अलग अलग शेप होती है, तो ये क्या करता है, उनको गलाकर, उस शेप को गलाकर, और जो कैल्शियम है उसको किसमें मिश्रित करता है, रक्त में मिश्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बोन से ट्रांसफर करता है कैल्शियम को इसमें ब्लड में। जब मैं लिख देता हूं, जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, तो ये बोन से कैल्शियम को ट्रांसफर करता है ब्लड में। और कैल्सिटोनिन है वो इसके जस्ट ऑपोजिट कार्य करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि जब ब्लड में इसमें तो क्या था, कम हो जाए, इसमें ब्लड में जो कैल्शियम है वो क्या हो, बढ़ जाए या अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो ये क्या करता है, ब्लड में से कैल्शियम को किसमें ट्रांसफर करता है, बोन्स में। और ध्यान रखिए यदि मान लीजिए इस कैल्सिटोनिन हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अब ये तो क्या करता है, जब ये नेचुरल लेवल पे रहेगा तो सारी चीजें सही रहेंगी। यदि इसकी अधिकता हो जाएगी, इस हार्मोन की अधिकता हो जाएगी, मतलब इसका मतलब ये अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है,
कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ये हार्मोन स्रावित होगा, और ये हार्मोन स्रावित होगा तो ब्लड में से कैल्शियम को बोन्स पे ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर नहीं कर पाए, इस हार्मोन की कमी हो जाए कैल्सिटोनिन की, तो हम कहेंगे कैल्सिटोनिन की कमी होने पर, कैल्सिटोनिन की कमी होने पर, ध्यान रखिएगा, होने पर क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी ब्लड में से बोन्स में कैल्शियम ट्रांसफर होगा नहीं, और जब ट्रांसफर नहीं होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसका फ्लो नहीं हो पाएगा, और एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं टिटानी या टिटनी। होने पर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और उसका प्रवाह नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं टेटानी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमने आज पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 5 हार्मोनों की और बात की थी, उसके बाद में 2 ग्रंथियों की बात की है। 5 हार्मोन हमने जो पढ़े हैं, एमएसएच आज पढ़ा है, उसके बाद में एमएसएच के बाद में जो दूसरा नंबर का हार्मोन एडीएच है, मतलब छठा नंबर का हार्मोन जो था एडीएच पढ़ा था। 7वां ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन पढ़ा है। 8वां हमने पढ़ा है टीएसएच के बारे में और एसीटीएच, नवा हार्मोन। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि पढ़ी है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, स्राव होता है। और जो लास्ट है, जो 5वीं ग्रंथि हमने आज पढ़ी है, जिसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, परावर्तक ग्रंथि बोलते हैं, ये गर्दन में स्थित होती है, 2 हार्मोन का स्राव करती है, एक पैराथार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन। इनका फंक्शन आज हमने पढ़ा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जब वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, और जो मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित ग्लैंड का मतलब पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय ही बनती है, जैसे प्लेसेंटा की बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।